हेलो एवरीवन, आई एम पीहू और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अपने अंदर जो भी ब्लॉकेजेस है उनको दूर कैसे करना है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ब्लॉकेजेस को पहचानना कैसे है कि मेरे अंदर किस चीज़ को लेके ब्लॉकेजेस है। तो इस पर हम बात करेंगे। और आज मैं आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो देने जा रही थी, पर सडन इम्पल्स आई या ऐसा कुछ थॉट आया मेरे दिमाग में कि नहीं, आज इस पर बात करनी चाहिए। तो चलो आज इस पर बात करते हैं, हम कल बनाएंगे उस पर वीडियो। ब्लॉकेजेस और रेजिस्टेंस दोनों बहुत अलग होते हैं। रेजिस्टेंस को आप बहुत इजीली दूर कर सकते हो, लेकिन जो ब्लॉकेजेस होते हैं ना, उनको दूर करना थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लॉकेजेस हमारी फीलिंग से जुड़े हुए होते हैं, हमारी पिछली प्रोग्रामिंग से जुड़े हुए होते हैं, जो किसी इंसान के थ्रू हमें कुछ मिला होता है या कुछ एक्सपीरियंस के थ्रू मिला होता है, या हमारे इमोशन हर्ट हुए होते हैं। उससे हमारी बॉडी में कुछ ब्लॉकेजेस बन जाते हैं, जिससे कि हम वो फ्लो नहीं ला पाते किसी चीज़ के लिए, कुछ करने के लिए। आपने देखा होगा कि जब कोई इंसान किसी को प्यार में या फिर दोस्ती में या ऐसा कुछ धोखा मिलता है, तो वो इंसान 1 से 2 साल तक तो उठ ही नहीं पाता है। वो ये सोच ही नहीं पाता है कि मैं अपनी लाइफ के लिए कुछ कर पाऊँ। क्यों? क्योंकि हर टाइम उसके दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ़ वो सिनेरियो चलते हैं जो उसने सॉरी किसी इंसान से प्राप्त किए हैं या कुछ लाइफ उसने उसके साथ जी थी। तो ये बनाते हैं ब्लॉकेजेस कि अगर कोई इंसान मेरी लाइफ में था या कुछ ड्रीम मेरे थे, चलो इंसान का छोड़ो, कोई ड्रीम है, आपको ऐसा था कि मुझे कोई जॉब प्राप्त करनी थी या किसी बिजनेस को करना था। आपने उस पर बहुत मेहनत किया, दिल लगाकर मेहनत किया, किसी इंसान को अपना सब कुछ दिया और एंड द टाइम वो नहीं हुआ। तो अब आपके अंदर सारे एक्सपीरियंस को लेकर, सारे इमोशन को लेकर एक ब्लॉकेजेस बन गया है। जैसे कि एक पाइप में नहीं बनता है कि उसमें लगातार पानी जा रहा है, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स होके वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और उस पानी को रोकने की कोशिश करते हैं। जब पानी का बहाव सही होता है, ज़्यादा होता है, तो पानी धीरे धीरे अपनी जगह कहीं से बना लेता है, जाने लगता है, वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमारे अंदर होने लगती हैं। लेकिन जैसे ही वो ब्लॉकेजेस ज़्यादा बना, मतलब उस पार्टिकल का जमाव ज़्यादा हुआ और आपका पानी का बहाव कम हुआ, तो वो एनर्जी को रोक लेता है। मतलब हमारे अंदर हमारे इमोशन स्टक रहे, या फिर हम किसी बात को लेकर पकड़ के रहे, या हमने अपने ऊपर काम नहीं किया, हम उस इमोशन से बाहर नहीं आए, हम उस चीज़ के सदमे से बाहर नहीं आए, तो वो एक ब्लॉकेजेस बना लेता है। फर्स्ट हमारी हेल्थ को बहुत डैमेज करता है, बहुत ज़्यादा गिरा देता है, जिससे कि अगर आप मिरर में देखोगे तो खुद को देखने में शर्म आ जाती है, ऐसी जो हालत होती है हमारी। उसके बाद किसी से कोई रिश्ता सही नहीं रहता है, क्योंकि आप ऐसी कंडीशन में होते नहीं हो कि आप किसी को भी अपना समझ सको, या फिर ऐसा होता है ना, जो आपके अपने भी होते, पेरेंट्स हुए या सिबलिंग्स हुए, आप उसे भी वो टाइम नहीं दे पा रहे हो, उससे भी वो चीज़ शेयर नहीं कर पा रहे हो जो आपको चाहिए, तो इससे वो रिश्ते भी ख़राब हो रहे हैं। तो बहुत बहुत कुछ चीज़ें छूट सी जाती है। तो इस चीज़ के लिए हमें करना क्या होगा कि यार, लाइफ में हम चाहते तो हैं कि हमें भी एक अच्छा इंसान मिले, हम भी किसी अच्छी जॉब को लें, या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करें, कोई हम भी क्रिएटर बने, कुछ तो करें हम लाइफ में, जिससे कि लाइफ में ग्रोथ हो। हम भी ये चाहते हैं, और जो मैनिफेस्टेशन है हम उसको अप्लाई करना चाहते हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, अफर्मेशंस कर रहे हैं, लेकिन हमारी चीज़ें जो है वो सम टाइम वर्क करती है, कभी नहीं करती है, या फिर जो ड्रीम लाइफ हम चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है। तो उसका मेन रीज़न क्या है, ये बताओ। चीज़ें जो अभी मैंने आपसे डिस्कस इसलिए की कि ये सब कुछ जो है, हम किसी रिश्ते को लेकर, जॉब को लेकर, अगर हमने उसके इमोशन अपने अंदर इतने बना रखे हैं, तो वो क्या कर रही है कि आप एक चीज़ पे स्टक हो। मानो आप किसी एक पर्सन पर स्टक हो, आप किसी जॉब पर स्टक हो,
आप किसी बिजनेस पर हो कि आपने लाइफ टाइम से चाहा था और वो आपको मिलना चाहिए और सब कुछ आप डिजर्व भी करते हो, लेकिन अगर आप इस एनर्जी में हो, उस ब्लॉकेजेस के साथ हो, तो मैं कह रही हूँ कि भाई ये लाइफ में एक सपना ही रह जाएगा, कभी मैनिफेस्ट नहीं होने वाला है। लेकिन आपने सब कुछ पहले हटा दिया, मतलब उस ब्लॉकेजेस को हटाना कि उस पर्सन को साइड करो। अभी मैनिफेस्ट तो हम सब कुछ करके रहेंगे, जो जॉब हमको चाहिए वो मैनिफेस्ट होगी, जो पर्सन हमको चाहिए वो मैनिफेस्ट होगा, जो भी डिज़ायर लाइफ चाहिए वो हमको मैनिफेस्ट होगी। लेकिन उस ब्लॉकेजेस को दूर करना है, इसलिए सारी चीज़ों को हटाओ। अब देखो, मैं जब किसी इंसान को ये बोलती हूँ ना कि पहले उस इंसान को हटाओ, उस जॉब को हटाओ, तो वो सिर्फ एक इल्यूज़न मान के कि हाँ चलो मैं थोड़ी देर के लिए हटा देती हूँ और उसके बाद वही उनके दिल में चला। आपको पूरी तरीके से सबसाइड करना उसे कि इस इंसान से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, इस जॉब से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, इस ग्रोथ से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। अभी से मुझे लेना देना है तो खुद से है। मैं खुद का इम्प्रूवमेंट करूँगी, मैं खुद पर काम करूँगी, जैसे मुझे जो भी करना हुआ खुद में। अब मैं खुद के अंदर झाँक के देख रही हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। एक टाइम मेरा था जब मुझे भी कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस मेरे बने थे लाइफ में, और कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी जिससे कि 1 साल से ऊपर तक मैं बहुत स्टक रही और मैनिफेस्टेशन भूल गई, सब कुछ कर गई, मुझे कुछ नहीं करना था। मैं बिल्कुल वो हो गई थी कि नहीं करना, अब लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है तो क्या करना, अब क्यों मैनिफेस्टेशन करना है। क्योंकि लाइफ में कुछ कुछ तो होप होनी चाहिए इंसान को कि वो उसके लिए ये करे। लेकिन जब आप इतने ज़्यादा स्टक हो जाते हो और आपकी हेल्थ जा रही होती है, आपके जितने बचे कुछ रिश्ते हैं वो खो रहे होते हैं, और मतलब सब कुछ ख़त्म होने पर है, सिर्फ आप ख़त्म नहीं हो गए। ये होता है कि आप नहीं जाने वाले हो, क्योंकि आप आपके साथ कुछ नहीं कर सकते हो, और कर भी लोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो ये चीज़ होती है कि जब आप खुद से इन चीज़ों को देखते हो कि अब तो मैं धीरे धीरे खुद ख़त्म हो रही हूँ, अब क्या करना है, अब लाइफ में क्या। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, किसी चीज़ को लेकर मैं बैठी हूँ, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, इन चीज़ों को कैसे हटाना चाहिए। तो खुद से उठो, सबसे पहले अपने आप को मिरर में देखो कि आपकी शक्ल इस टाइम क्या हो रही है, आप कैसे दिख रहे हो, आपको कैसा महसूस हो रहा है इस कंडीशन में रहकर। आप बहुत अगली दिख रहे हो, आपका जो भी अपीयरेंस है वो खो चुका है, क्योंकि किसी पर्सन के उसमें जब आप रहते हो ना, आप किसी रिश्ते में टूटते हो, कुछ भी टूटते हो, सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो अब खुद को ग्रो अप करो, कोई एक रीज़न अपने लिए ढूंढो कि, क्योंकि जब तक लाइफ में अंदर से होप नहीं जगाओगे ना, नहीं आप कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो, नहीं आप जी सकते हो, क्योंकि होप के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं है। तो आप यही सोचो, चलो किसी इंसान ने आपको दिया कि मैं उसे मैनिफेस्ट करूं या ना करूं वो तो बात की बात है, लेकिन पहले मुझे अपने आप की ग्रोथ करनी है। तो ग्रोथ करने के लिए अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट करो सबसे पहले, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है उस दौर में जब कि आपके पास कुछ नहीं होता है कि मैं खुद के लिए क्या ही कर लूँ। तो कुछ अच्छी सी अफर्मेशंस लो खुद के लिए, चाहे उस पर विश्वास हो या ना हो, उसे रिपीटेट करो। फिर उसके बाद मेडिटेशन करो, क्योंकि वो आपको अंदर से हील करता जाएगा। फिर उसके बाद आप सेल्फ लव वाली कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो। बस मिरर में जाके देखना है अपने आप को और खुद से पूछना है कि तुझे कैसा दिखना है, जो तेरा अपीयरेंस तू कैसा चाहती है, या तू कैसा इंसान बनना चाहती है। सिर्फ इतना पूछो और कुछ भी मत पूछो, धीरे धीरे आपको जवाब मिलेंगे। अब जो ब्लॉकेजेस बने हैं ना आपके अंदर, उस रिश्ते को लेकर, किसी जॉब को लेकर, वो धीरे धीरे चीज़ें बाहर आ रही है। जैसे जैसे आप अपने आप पे वर्क कर रहे हो, थोड़ी एक्सरसाइज करो, चीज़ें करो अपने लिए, कहीं खुद के साथ बैठो, घूमने निकलो, क्योंकि उस टाइम इंसान जब कुछ नहीं होता है तो अकेला ही होता है, कोई उससे सहारा देने वाला या उससे बात करने वाला नहीं होता है।
तो बस आपके लिए वो बहुत अच्छा टाइम है कि आप खुद के साथ हो, खुद को एंजॉय कर सकते हो। खुद के साथ टाइम बिताना, खुद के साथ अच्छी बातें करना स्टार्ट करो, सेल्फ टॉक पॉजिटिव करो कि यार ठीक है, जो भी हुआ, किसी इंसान ने तुझे चीट किया है, इतना मेहनत करने के बाद कोई जॉब तेरी नहीं लगी है, तूने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है, या फिर वॉटेवर मैनिफेस्टेशन में हम गए हैं और हमारे लिए कोई चीज़ काम नहीं की है, तो ठीक है ना, आई एक्सेप्ट दैट कि मैं सब कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करके अब खुद से प्रॉमिस करती हूँ कि एक क्या बोलते हैं उसे, एक ईमानदारी वाली कोशिश, ईमानदार कोशिश एक बार और करके देखती हूँ कि अब मुझे खुद को अंदर से निखारना है, खुद को अंदर से इन्फ्लुएंस करना है, खुद के साथ जी भर के जीना है, खुद को प्यार देना है, खुद को अप्रिशिएट करना है, खुद को नरिश करना है, खुद को वो सारी चीज़ें देनी है, वो सारी खुशियाँ देनी है जो आज तक मैं किसी और इंसान से ढूंढ रही थी। मैं किसी और के पास जा रही थी कि मुझे प्यार दो, मुझे एप्रिशिएशन दो, मुझे मेरी तारीफ़ करो, जो भी चीज़ें मैं किसी और से चाह रही थी, आई प्रॉमिस दैट कि अब मैं ये खुद को देना स्टार्ट करूँगी। कैसे भी हो, मैं इसके लिए मुझे जो कुछ करना पड़े, मुझे ज़बरदस्ती देना पड़े, मुझे रोना आए, मुझे चिल्लाना आए मुझ पर खुद पर, या मुझसे मेडिटेशन करते ना बैठा जाए, फिर भी मैं इन चीज़ों को करूँगी। आप जब इतने अच्छे से डिसाइड करके उन चीज़ों को करते हो ना, अब आपके ब्लॉकेजेस खुल रहे हैं। वो ब्लॉकेजेस जो आपने इमोशनली बना रखे थे, किसी जॉब को लेकर, किसी पर्सन को लेकर, किसी भी स्थिति को लेकर, किसी ने कुछ बोल दिया, उन चीज़ों को लेकर अब वो ब्लॉकेजेस आपके खुलने लगे हैं। किसी इंसान के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कोई थेरेपी करवाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कोई ब्लॉकेजेस खुलवाने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे मेडिटेशन करते करते जब अपने आप से सेल्फ टॉक करोगे, जब अच्छी चीज़ें अपने आप से बोलोगे, मिरर में वर्क करोगे, जाके अफर्मेशंस बोलोगे, विजुअलाइजेशन नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, सिर्फ मेडिटेशन करो सिंपल सा। और चाहो तो स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, वो सारे पहले, सबसे पहले अपने अंदर जितने भी नेगेटिव बिलीव्स हैं, जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, उनको जलाना स्टार्ट करो लिख लिख के कि मेरे साथ जो भी हुआ मैं इस सेल्फ को जलाती हूँ, मैं अपने ओल्ड सेल्फ को जलाती हूँ, ख़त्म करती हूँ पूरी तरीके से अपने अंदर से, और अब न्यू सेल्फ जनरेट करूँगी। और उस न्यू सेल्फ को लिखो कि आप एक कॉन्फिडेंट इंसान हो, आप एक चीयरफुल इंसान हो, आप एक खूबसूरत इंसान हो, आप एक अनफॉरगेटेबल इंसान हो, आप एक विश्वसनीय इंसान हो, स्थान नहीं सॉरी, जो चीज़ें अपने बारे में अच्छी अच्छी आ रही है वो चीज़ें लिखना स्टार्ट कर दो। और ये सोच के मत करो कि ये मैनिफेस्टेशन कब होगी, क्या होगा, क्योंकि अभी आप क्लिनजिंग कर रहे हो, अपने अंदर के ब्लॉकेजेस को खोल रहे हो, तो आपकी एनर्जी इन्फ्लुएंस हो रही है। अगर डांस करने का मन कर रहा है तो करो, नेचर में जाने का मन कर रहा है तो करो, वहाँ जाओ थोड़ी थोड़ी देर के लिए, कुछ अच्छे सॉन्ग सुनो, कुछ अच्छी चीज़ें सुनो, किसी की अच्छी बातें सुनो। जैसे जैसे ये सब कुछ करोगे ना, आपकी एनर्जी इतने अच्छे से इन्फ्लुएंस होगी, और उसके बाद जो भी मैनिफेस्ट करना है, एवरीथिंग, जो भी, मैं ये नहीं कह रही कि किसी इंसान या कुछ भी, फिर अपनी मैनिफेस्टेशन पे आ जाओ, क्योंकि अब आपके ब्लॉकेजेस खुल चुके हैं। अब आप, क्योंकि आप खुद ही ये डिसाइड करोगे कि मुझे क्या मैनिफेस्ट करना है, क्या नहीं करना है। अगर वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, रॉन्ग नहीं है, आपकी डिज़ायर अपने आप आपके अंदर से ख़त्म हो जाएगी कि नहीं, अब मुझे इस इंसान को नहीं मैनिफेस्ट करना, अब मुझे इस जॉब में नहीं जाना, मुझे कुछ और करना है, ये आप खुद डिसाइड करोगे। तो वो ब्लॉकेजेस जैसे ही आपके ख़त्म हुए, आपके रास्ते दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, रास्ते बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक बार इस चीज़ को ईमानदारी से करके देखिए, शिद्दत से करके देखिए, आपके ऊपर ये बहुत बहुत प्यारे तरीके से काम करेगी। तो थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए।